दूध के साथ दूध है, पानी है, ये पानी। गंदी ठंडी चाय बनाई है। पता नहीं क्या है। दिल ही खराब हो गया। अच्छा जी, आप सब लोग एक शीट बनाएंगे। उसी तरह सबसे पहले आप लोग सीरियल नंबर लिखें, फिर आप लोग लिखें कंपनी नेम, कंपनी नेम लिखें, वेबसाइट लिंक, कैटेगरी, वालेकुम सलाम, कैटेगरी लिखा, क्लास में प्लीज थोड़ा सा खामोश रख के काम करें। आपको मैंने बना दी थी, ठीक है, उनको हेल्प कर दो। हाँ जी, थैंक यू। कैटेगरी लिखनी है आपने, उसके बाद उनकी कांटेक्ट डिटेल्स लिखनी है आपने, ईमेल, एड्रेस, उसके बाद
फोन नंबर, फिर उसके बाद लिखेंगे आप फॉर्म और लास्ट में कमेंट्स। ठीक है, हो गया। इनको आप लोग अच्छी सी फॉर्मेटिंग कर लें, सेंटर में कर लें और बोल्ड कर लें। ये लिस्ट हमने क्यों बनाई है, ताकि जब हम सर्च करें कंपनीज तो हम इस लिस्ट के अंदर वो सेव करते जाएं। आपने भी लैपटॉप के बगैर नहीं आना क्लास में, ठीक है। हम लोग प्रैक्टिकल के साथ साथ सीख रहे हैं, तो आप लोग इसको सीखते जाएं। इसको डेस्कटॉप पे रखें और इसका नेम रखें आप लोग ब्रांड्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर, DIST लिखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर लिस्ट। उसके बाद आप लोग गूगल पर आए, ठीक है, और मेक श्योर करें कि बिफोर सर्चिंग एनी नीश आपका ब्राउजर कौन हो, ठीक है। अगर यूके के लिए है तो यूके सेलेक्ट कर लें, अदरवाइज यूनाइटेड स्टेट्स कर लें, जो भी है। फ्रॉम नहीं है, फॉर्म है। अब आप ने कोई भी सर्च करनी है कि हम किसकी ब्रांड्स ढूंढें, किस प्रोडक्ट की ब्रांड्स या होलसेलर्स ढूंढें, ठीक है। तो प्रोडक्ट का आइडिया आप अमेजोन की वेबसाइट से भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ से इसकी लोकेशन चेंज करें, और यहाँ से आप और डिपार्टमेंट करके यहाँ से आप चले जाएं, बेस्ट सेलर्स पर जाना है, मैंने अमेजोन की वेबसाइट पर ही जाते हैं। ये हम किसी के स्टोर के अंदर गए हुए थे, तो इस वजह से ये चीजें नहीं आ रही थी, शो नहीं हो रही थी। बाकी टैब्स बंद कर देती है मैं। बेस्ट सेलर्स पे चले जाएं, मूवर्स एंड शेकर्स पे चले जाएं। बस आपने देखनी है कि कोई प्रोडक्ट का नेम आपकी समझ में आ जाए, वो जस्ट आपको आइडिया के लिए बता रही हूँ मैं, अदरवाइज इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप USA में काम कर रहे हैं तो यहाँ से आप बेस्ट सेलर्स में चले जाएं एंड चूज एनी कैटेगरी। जेनेरिक कैटेगरीज ही सर्च करें। ये देखें, हेल्थ एंड हाउस होल्ड कर लो, होम एंड किचन कर लो। इसमें हाउस होल्ड की आइटम्स जो हैं वो जेनेरिक में आ जाएंगी, खुल जाओ। हम यहाँ से जस्ट प्रोडक्ट नेम लेंगे, ओके। फर्दर हमने यहाँ से अमेजोन से कुछ नहीं करना, बाकी हमने सर्च करना है गूगल से। अब ये देखें, सबसे पहले आपके पास क्या चीज आ गई है, बैटरीज, ठीक है, जिसको आप बैटरी सेल कहते हैं, छोटे से। तो इट्स अ गुड आइटम टू गो। उसके बाद क्या है, ये अमेजोन बेसिक्स का है, ये है वाइटल प्रोटीन्स, ये है बाउंटी। अच्छा, मेरे ख्याल में तो मुझे तो ये चीज पसंद आई है पर्सनली, ठीक है। बैटरीज ये जेनेरिक भी हैं और इसके लिए आपको किसी अप्रूवल वगैरह की जरूरत भी नहीं होती, ओके। तो यहाँ से आपने क्या करना है, इसका कीवर्ड देखें, राइट क्लिक से खोलें इसको और देखें कि इसने किस नेम से इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग की हुई है।
यहाँ से इसका नेम बताएं क्या है, मेन कीवर्ड बताएं, आप बताएं, चेक वाली शर्ट वाले जो बैठे हैं। ये टाइटल है ना इसका पूरा, इसमें इस प्रोडक्ट का क्या नेम है, हाउ वुड यू सर्च? अल्कलाइन बैटरीज, ठीक है। हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, गूगल आपका ब्राउजर ऑन होना चाहिए, यूएसए पे या यूके पे, इसको एडजस्ट कर लें और यहाँ पर आप लिखें अपना प्रोडक्ट नेम लिख लें, राइट। उसके बाद आप लिखें होल सेल सप्लायर्स यूएसए, ये मैंने सर्च किया हुआ है, ठीक है। और एड्स को छोड़ दें, आप लोग आगे जाएं, द बैटरी स्टोर यूएसए, इसको ओपन कर लें। ये जो थॉमस नेट है ये आप लोग इस पे मत जाइएगा, ये डायरेक्टरी है, ये जब भी आप कोई प्रोडक्ट सर्च करेंगे ना ये वेबसाइट आपके पास जरूर आएगी, ये भी जरूर आएगी। और एक वेबसाइट है होल सेल सेंट्रल, ठीक है, वो भी एक डायरेक्टरी है, उस पे भी आप लोग मत जाएं। बैटरी हाउस डायरेक्ट, इसको ओपन कर लें, द बैटरी सप्लायर .com, इसको ओपन कर लें, ठीक है। अब आपने जब इस वेबसाइट के ऊपर जाना है तो आप लोगों ने इसका रीड आउट करना है कि क्या ये होलसेल सप्लायर हैं, ठीक है। और वो वर्ड इनके अबाउट में या किसी जगह पर होना चाहिए जिससे आपको असेस हो कि वाकई ये डिस्काउंट पर होलसेल में बल्क में आपको चीजें दे सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है हेयर एट द बैटरी स्टोर यूएसए वी सेल अ वाइड वैरायटी ऑफ बल्क अल्कलाइन बैटरीज एट होलसेल प्राइसेस। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि होलसेल सप्लायर हैं, डिस्काउंट पे बल्क में चीजें देते हैं। प्लस आपको यहाँ से ये भी पता चल गया कि ये यूएसए में है। ये दो चीजें आपने एट द फर्स्ट हैंड डिटरमिन करनी है कि वो वेबसाइट या कंपनी यूएसए में काम करती हो, प्लस वो बल्क में होलसेल डिस्काउंट पे आपको चीजें दे, ठीक है। ये हमारी दोनों चीजें डिटरमिन होगी। अब हमने इसका जो नेम है वो यहाँ से कॉपी कर लेना है, ये आपका पहला लिंक बन जाएगा इधर। उसके बाद आप इनकी वेबसाइट पर जाएं, ये लिंक आपने सेव कर लिया अपने रेफरेंस के लिए। कैटेगरी क्या है, ये बैटरीज लिख लें। अब आपने इसका ईमेल और फोन नंबर कहाँ से निकालना है, ठीक है। ये इसका जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे ना टोटल वहां से भी मिल जाता है, और समटाइम्स बिल्कुल वेबसाइट के टॉप पर भी मेंशन होता है। ये देखिए ये इन्होंने अपनी ईमेल दी हुई है, और ये इनका फोन नंबर है। अब मैंने फॉर्म भी लिखा हुआ, फॉर्म कौन सा होता है, कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो ये आपको फॉर्म मिल गया, ठीक है। इस फॉर्म को आपने फिल करना होता है, फुल नेम अपना, इसमें किसका फुल नेम आएगा, जिसके नेम पर आपने कंपनी रजिस्टर्ड करवाई होगी। सपोज आपकी कंपनी का नाम है एबीसी लिमिटेड कंपनी, ठीक है, एबीसी कंपनी या जो भी है, ठीक है। वो कंपनी शेयर्स के नेम पर रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर शेयर्स अपना पूरा नेम लिखेंगे, फोन नंबर जो कि कंपनी का फोन नंबर होगा, एबीसी कंपनी का, ईमेल एड्रेस जो कि कंपनी का ईमेल एड्रेस होगा, या आप इनके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए जो भी ईमेल रखना चाहें, ठीक है। प्रेफरेबली आपका जो कंपनी का होगा, कंपनी का कौन सा होता है ईमेल, जो आपकी वेबसाइट के साथ एसोसिएट होता है। जब आप वेबसाइट बनाते हैं ना तो उसके साथ आउटलुक पे आपको एक मिलता है, आउटलुक भी हो सकती है और भी कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर आपकी जो ईमेल खुलती है ना वो .com के साथ खुलती है। जैसे है क्या है, ABC info
info@abc.com। इस तरह की वो ईमेल एड्रेस होते हैं जो कि डायरेक्ट होते हैं। जैसे आप जीमेल में बनाते हैं तो पहले आप इस तरह बनाएंगे info.abc@gmail.com, तो वहां पर @abc.com आएगा। वो डायरेक्ट आपकी वेबसाइट से रिलेटेड होते हैं। ऑर्डर नंबर आपका है कोई नहीं है, क्योंकि आपने ऑर्डर नहीं दिया, आप तो उनको जनरली कांटेक्ट कर रहे हो। कंपनी नेम, अपना कंपनी का नेम लिखेंगे यहाँ पर एबीसी कंपनी, और यहाँ पर आप को जो भी मसला है वो लिखेंगे। मसला हमारा क्या है, हमने उनसे कांटेक्ट क्यों करना है, आप उनको बताएंगे कि मेरी ये कंपनी है, वी आर रनिंग अ रीसेलिंग बिजनेस थ्रू आवर वेबसाइट। वहां पर आप अपनी वेबसाइट का लिंक देंगे, एंड ऑन अमेजोन, और जो आपका अमेजोन का स्टोर फ्रंट का लिंक होता है वो आप ऐड करेंगे। ठीक है, फिर आप बताएंगे कि वी आर लुकिंग फॉर प्रोडक्ट्स टू रीसेल ऑन आवर स्टोर, अमेजोन स्टोर, प्लीज गेट बैक टू अस फॉर दिस क्वेरी या इंक्वायरी एज सुन एज पॉसिबल, और उनको मैसेज सेंड कर देंगे। अगर तो वो इंटरेस्टेड हुए वो रिप्लाई कर देंगे, अदरवाइज रिप्लाई नहीं करते लोग, जो भी है, जो भी सिनेरियो बने। ठीक है, तो कॉन्टेक्ट अस फॉर्म का लिंक आपने यहाँ से उठा लेना, ये मेन ही होता है, इसको यहाँ पर ऐड कर दें। अब ये लास्ट है आपके पास कमेंट्स की टैब। ठीक है, कमेंट्स में आप क्या ऐड करेंगे, कमेंट्स में जब आपने इनसे कांटेक्ट कर लेना है तो वहां पर आप अपनी याददाश्त के लिए ऐड करते जाएंगे कि मैंने इनसे कांटेक्ट कर लिया है, उन्होंने आगे क्या जवाब दिया। इसके आगे आप डेट वाइज भी बना सकते हैं, जिससे आप अपनी फॉलोअप्स भी रख सकते हैं कि मुझे उन्होंने ये जवाब दिया था, मैंने उस पर ये एक्शन कर लिया, उन्होंने मुझसे ये रिक्वायर किया था, मैंने उनको ये सेंड कर दिया। ठीक है, उसे एक ही गो में आपको समझ आ जाएगी कि इस कंपनी के साथ आपकी बातचीत चल रही है। ठीक है, ये मैंने आपको डेटाबेस बनाना सिखाया है आज, इस तरह से आप अपना डाटा बनाएंगे। अब आप लोगों को मैंने ये शीट बनानी सिखा दी है, और आपका जो टास्क है, मुझे डेली आप लोगों से 10 ब्रांड्स और चाहिए, होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट चाहिए 10। बहुत आसान है, 10 मिनट लगते हैं बस, यूं। अब ये देखो, जब मैंने गूगल पे सर्च किया, ये देखो ये वाला, मैंने क्या लिखा था, अल्कलाइन बैटरीज, उसने मुझे इतनी ज्यादा सर्च दे दी है। ठीक है, तो इसमें से 10 भी नहीं निकलेंगी, ये पहले पेज पे इतनी ज्यादा आ रही हैं। ठीक है, उनको जस्ट आपने ओपन करना है, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, और क्या कर रहे हो आप, नहीं, आप लोगों ने डिफरेंट प्रोडक्ट्स करनी है। मैंने आपको बताया, ये तो मैंने जस्ट आपको एग्जांपल दी है। यहाँ पर मैं गई थी बेस्ट सेलर से, वहां पे जो मुझे कोई जेनेरिक सी कैटेगरी मिले, जैसे ये बैटरीज थी, उसके बाद है ये वाइटल प्रोटीन, आई कांट गो फॉर दैट। ठीक है, उसके लिए कोई सर्टिफिकेशन हो सकती है, कुछ हो सकता है। फिर ये टिश्यू पेपर्स हैं, ये भी हर कोई सेल नहीं कर सकता, ये भी हर कोई सेल नहीं कर सकता। फिर ये एक मसाज मशीन है, ठीक है, इसमें आप देख लो जाके, ये क्या है, टिक्कियों सी, लिथियम बैटरी, ये भी सेल है, इसमें भी जा सकते हो। ये टूथब्रश, इलेक्ट्रिक ब्रश है, ये प्रीमियम प्रोटीन है। उसके बाद आप कोई और यहाँ से और कर लो, बेबी एंड चाइल्ड केयर, डाइट एंड सपोर्ट, न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर, हाउस सप्लाईज में चले जाओ, उसमें आपको जेनेरिक चीजें मिल जाएंगी। एक सेकेंड, ये देखिए, ये क्या टाइड का, लॉन्ड्री डिटर्जेंट सोप बॉन्ड्स, ग्लैड, पिंक, ये भी सेल ही आई जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने ब्रांड्स और डिस्ट्रीब्यूटर सर्च करने हैं। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें आप लोग, और जो लोग लैपटॉप के बगैर आ जाए हैं वो मंडे से लाजमी अपने लैपटॉप लेकर आए, ठीक है, ताकि आप लोगों की साथ साथ ही प्रैक्टिस होती रहे। हाँ जी, बताएं।
करके लिखना है ना बाद में, तो ये मेरा अच्छा पेस्ट कर लेना। हाँ मैं कल छुट्टी पे, आप एडवांस से कंफर्म करके जाएंगे। हाँ ठीक है 25 से प्लीज। जी ये क्या मसला हुआ अब आपका? देखिए यूएसए वाली आ रही है ना सारी, तो आपकी क्यों चेंज? ऐड पर नहीं जाना हाँ अभी। जी आपकी चेंज आ रही है, टैग वाले पे जाना है, बल्क में देते हैं चीजें। आपने कीवर्ड क्या लिखा हुआ है? अल्कलाइन Alkaline बैटरीज। batteries। मैंने ये लिखा था बस, मैंने लिखा था होलसेल सप्लायर्स यूएसए। कीवर्ड तो पूरा लिखो। हाँ जी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ लें। ऐसे मशहूर है लड़कियां गप्पे लगाने में है। आपको समझ आई है किस तरह से ढूंढने हैं ब्रांड्स और सप्लायर्स? ये हम क्यों ढूंढ रहे हैं? लिस्टिंग के लिए नहीं ढूंढ रहे। देखिए मैंने आपको एफबीए होलसेल में डिफरेंट मेथड्स बताए थे प्रोडक्ट हंटिंग के। बी अटेंटिव। प्रोडक्ट हंटिंग के मैंने आपको मेथड्स बताए थे, जिसमें से मैंने सबसे पहले आप लोगों को करवाया है रिवर्स सोर्सिंग का। ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया है कि डायरेक्टली आपने किस तरह से ब्रांड्स और होलसेलर से कांटेक्ट करना है। तो ये उसका पहला लेसन था। ठीक है, आपने कोई सी भी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेनी है और उसको गूगल में सर्च करना है, उसके होलसेल सप्लायर्स, साथ आपने लोकेशन देनी है कि आपको कहाँ के होलसेल सप्लायर्स चाहिए। तो इस तरह कंप्लीट आपने कीवर्ड लिखना है। ये इधर ये देखें, ये मेरा कीवर्ड है। मैंने अल्कलाइन बैटरीज होलसेल सप्लायर्स यूएसए ये लिखा, तो मुझे उसने ये दी है कंप्लीट रिजल्ट। ठीक है, तो उसके बाद आप लोगों ने अपनी डेटाबेस बनानी है एक्सेल के ऊपर और आपने कॉन्टेक्ट सेव करते जाने हैं। उसके बाद आपने बैठना है, आपने 100-150 आपका डेली का टारगेट होना चाहिए कि हमने 150-200 ब्रांड्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स सर्च करने हैं डिफरेंट कैटेगरीज के। उसके बाद आप बैठेंगे, आपके पास बने बनाए टेम्पलेट्स होंगे और आप उनको ईमेल करते जाओगे फ्रीक्वेंटली। और आपने ईमेल्स मंडे टू फ्राइडे करनी है, सैटरडे थर्सडे को नहीं करनी। आपने ये प्रिटेंड करना है कि हमारी कंपनी है, कंपनी का एक तरीका है, सैटरडे संडे ऑफ होता है ना वहाँ पर, तो आप लोग ऑफ डेज में ना कीजिएगा, वो एक बैड इंप्रेशन होता है ना, उन दिनों में आपने कॉल करनी है। ठीक है, तो इस तरह से आपने डेटाबेस बना के उनसे कांटेक्ट करना है। जब आपका अकाउंट उनसे अप्रूव हो जाएगा तो व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप, शायद बताएंगे। वो हमें तो पता ही नहीं उनके पास प्रोडक्ट कौन सी है, हम पहले ही मीटू कर देंगे ना, मंगाई हमने। प्रोडक्ट्स हम बाद में करेंगे। ठीक है, यहाँ से गूगल से हमने कोई प्रोडक्ट सर्च नहीं किए, जो मैंने ये बताया था, मैंने जस्ट आपको एक आइडिया दिया है कि प्रोडक्ट्स के आइडियाज कैसे लेने हैं, कीवर्ड कैसे सर्च करना है। वो सर्च करके आपने उस कीवर्ड के होलसेल सप्लायर्स ढूंढे, आपने यहाँ से लिस्टिंग नहीं सर्च की। ओके, आपने ऐसी कोई लिस्टिंग सर्च नहीं की इस मेथड से जिसमें मी टू जाके आप कर लें। आपने यहाँ से सिर्फ प्रोडक्ट का आइडिया लिया है कि हम किस तरह की प्रोडक्ट के होलसेल सप्लायर्स ढूंढें, वो आपने ढूंढ लिए। आपने उनको ईमेल की, उन्होंने आपका अकाउंट अप्रूव कर दिया, आपका अकाउंट उनसे खुल गया, आपका होलसेल अकाउंट उनसे खुल गया। फिर आपने उनसे मांगनी है उनकी प्रोडक्ट लिस्ट कि काइंडली सेंड मी योर प्रोडक्ट लिस्ट। वो प्रोडक्ट लिस्ट देंगे, उस प्रोडक्ट लिस्ट से हम लोग एसेंस का डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे टूल यूज करके, स्कैन अनलिमिटेड। ठीक है, और फिर उस डाटे को हम 1 बाय 1 चेक करेंगे, फॉर्मूलाज लगाएंगे, वो भी आपको पूरी शीट बनानी बताऊंगी मैं। ऑलराइट, ठीक है, तो ये आप लोगों का आज पहला स्टेप था कि हम लोगों ने इसमें कैसे किया है, ब्रांड्स को किस तरह से हमने कांटेक्ट करना है। एनी कंफ्यूजन? नहीं, ऐड पे नहीं जाना। हाँ
थॉमस नेट और होलसेल सेंट्रल मैंने आपको बताया था कि वो डायरेक्टरीज हैं, उसमें ना जाए। ठीक हो गया। ओके जी, अब हम अपना जो पुराना लेसन था उसको कंटिन्यू करें। जो हम लोग सर्च कर रहे थे, हम लोग लर्न कर रहे थे कि प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट हंटिंग कैसे होती है। हम्म, करें, चलें जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने अपने टूल्स को लॉगिन करना है। अच्छा जी, ये जो ब्लैक शर्ट में बैठे हुए हैं, आप बताएं कि हम जो प्राइवेट लेबल करते हैं प्रोडक्ट्स, हमारे लिए कीवर्ड सर्च करना क्यों जरूरी होता है? जब हमने प्रोडक्ट हंटिंग जब स्टार्ट करनी है तो हमने कीवर्ड सर्च करना है ना। आप बताएं। हमें प्रोडक्ट सर्च करनी आएगी। देखो जो अमेजोन के एल्गोरिथम्स हैं वो, मतलब जो आप टाइप करते हैं ना, जिसको आप कीवर्ड बोलते हो, या वो वर्ड जिससे कस्टमर अमेजोन के डेटाबेस के ऊपर आके कोई चीज सर्च करता है, उन चीजों को पहचानता है। एआई चलता है ना सारा, बंदे तो काम ही कर रहे होते हैं उधर बैठे। सारा जो उसको कहते हैं ना, एआई क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो चल रही होती है सारी। तो वो उन कीवर्ड्स को पहचानते हैं और उसी तरह के रिजल्ट्स आपको शो करते हैं। इसलिए कीवर्ड्स पे आप लोगों की मेहनत बड़ी जरूरी है। प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट्स में जब भी आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, यू मस्ट नो कि कीवर्ड्स कैसे सर्च करने हैं, कीवर्ड सर्च के लिए कौन कौन से मेथड यूज करने हैं, कीवर्ड्स की वेटेज कैसे आपने फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग मैनुअल मेथड यूज करते हैं कि हाउ टू फाइंड द कीवर्ड्स। यहाँ पर हम लोग बेस्ट सेलर्स में चले जाते हैं। ठीक है। बेस्ट सेलर्स में जाकर अगेन आप लोगों ने जेनेरिक कैटेगरीज में ही जाना है। अगर आप कोई ऐसी कैटेगरी में चले जाएं जैसे कोई मेडिसिन होती हैं, सप्लीमेंट्स होते हैं, या जो समथिंग जो आपको एलर्जी कॉज कर सकते हैं, तो उसके लिए फिर ये होता है कि आपको गवर्नमेंट से कुछ परमिशंस लेनी पड़ती हैं ऐसी प्रोडक्ट सेल करने के लिए, जो कि कॉस्टली होती है, उनका सर्टिफिकेट लेना कॉस्टली होता है, वो एक एक्स्ट्रा हैसल होती है। ठीक है, तो आप लोग ऐसी कैटेगरीज में जाएं, जैसे ये हम ऑफिस प्रोडक्ट्स में चले गए। ठीक है, अब ऑफिस प्रोडक्ट्स के अंदर आपको ये मजीद कैटेगरीज मिल रही हैं। एजुकेशन एंड क्राफ्ट्स, एनवेलप्स, मेल एंड शिपिंग सप्लाईज, ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस लाइटिंग, ऑफिस सप्लाईज, इसमें चले जाएं। ठीक है, अब ये देखिए आपके पास कितनी मजेदार चीज है ये एक। ठीक है, ये क्या है, ये जो स्कॉच टेप होती है। ठीक है, अब आप देखें कि जो मेरे जहन में प्रोडक्ट का आइडिया आता है ना ऑनलाइन सेल करने के लिए, वो ये आता है कि वो छोटी आइटम हो, लाइट वेट हो, कॉम्पैक्ट हो, उसकी शिपिंग इजी हो। ठीक है, और वो बड़ी असेंशियल सी प्रोडक्ट हो। अब आप ये देखेंगे जो स्कॉच टेप होती है सबको ही चाहिए होती है, किसी ना किसी पर्पज के लिए घर में मौजूद ही होती है, अगर ना हो तो अचानक जरूरत पड़ जाती है। ठीक है ना, तो ये बड़ी असेंशियल सी और बेसिक सी प्रोडक्ट है। चलिए हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम बेस्ट सेलर्स पे गए थे, वहां से हमें देखिए, अब मेरे माइंड में कोई नहीं था ना आइडिया प्रोडक्ट का, मैंने उसको पेज को टॉगल किया, सर्च किया, तो मुझे सामने एक प्रोडक्ट नजर आ गई। राइट, अब मैं इसको देखूंगी और इसका जो कीवर्ड है वो फाइंड करूंगी। अब ये जो बंदा है ये प्राइवेट लेबल ही कर रहा है, और ये मैंने एक टूल कर लिया था उसकी वजह से ये आ रहा है। इसका ऐसा नहीं, इसका BSR 2 है, देखिए इसका BSR कितना अच्छा है। ठीक, और कैटेगरी इसकी ऑफिस प्रोडक्ट्स है, ये इसका EN नंबर है, UPC है, और इसका जो सेलर है वो ये है इजी लाइफ को, और ये डेफिनेटली प्राइवेट लेबल है, इसमें कोई नंबर ऑफ सेलर्स आपको नजर नहीं आ रहे। ठीक हो गया, चलिए जी, अब इसके टाइटल में से हम मेन कीवर्ड निकालेंगे। ठीक है, इसका टाइटल पढ़ें और आप मुझे बताएंगे इसका मेन कीवर्ड क्या है, या आप ये समझें कि इस प्रोडक्ट का नेम क्या है, वो निकाल लें इसके टाइटल में से। हम्म,
इजी लाइफ, डबल साइडेड टेप, हैवी ड्यूटी, मल्टी पर्पस, डबल साइडेड टेप। ठीक है, उसके अलावा इसमें और भी कीवर्ड्स हैं जैसे मल्टीपर्पज, रिमूवेबल, क्लियर एंड टफ, माउंटिंग टेप, स्टिकी, एडहेसिव, रीयूजेबल। देखिए उसने कोई कीवर्ड छोड़ा नहीं है जो उसने टाइटल में नहीं डाल दिया। स्ट्रॉन्ग, वॉल टेप, पिक्चर हैंगिंग टेप। एनीवेज हम ये वाला कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक है, डबल साइडेड टेप, ये मैं आपको मैनुअल बता रही हूँ। ठीक है, दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आपको कीवर्ड समझ नहीं आ रहा या आपने मेन कीवर्ड इसका यूज करना है तो आप लोग कौन सा टूल यूज करेंगे? हीलियम 10 में से कौन सा टूल यूज करेंगे रिवर्स सेशन के लिए? ब्लैक बॉक्स, सेरेब्रो, शाबाश, सेरेब्रो करेंगे। कीवर्ड्स के लिए हम दो टूल यूज करते हैं, मैग्नेट और सेरेब्रो। मैग्नेट में हम इसी तरह वर्ड्स लिखते हैं बट सेरेब्रो में हम एसएन के थ्रू जाते हैं। अब देखें, अभी हमने लिस्टिंग निकाल ली है ना, तो उसकी हमने मालूम करनी है कि उसका मेन कीवर्ड क्या है, तो हम सेरेब्रो में जाएंगे। यहाँ से हम अपना हीलियम ओपन कर लेते हैं। अदरवाइज हमें यहाँ से कुछ ना कुछ तो समझ आएगी है ना डबल साइडेड टेप की, बट हम इसको और क्लियर करना चाहते हैं तो हम सेरेब्रो पे जाएंगे। ठीक है, ये सेरेब्रो ये आ गया। अभी नहीं जाना एक्सरे पे, एक्सरे पे हम पूरे पेज पे लगाते हैं। यहाँ से आप इसका, मैं बताती हूँ आपको, यहाँ से इसका एसएन कॉपी किया आपने और ये क्या ट्राई अगेन लेटर आ गया, पहले खुल गया। सबसे इम्पोर्टेंट होता है यहाँ से आपने मार्केट प्लेस सेलेक्ट करनी है, इसको जरूर आपने चेक करना है सर्च करने से पहले। और यहाँ पर आपने एसएन पेस्ट कर दिया जिसका आपने कीवर्ड सर्च करना है, गेट कीवर्ड्स। उसने आपको 19,326 कीवर्ड दिए हैं एक एसएन पे, जिसमें से बहुत सारे इररेलेवेंट भी होंगे और कम वेटेज के भी होंगे। इस वजह से हम यहाँ पर फिल्टर लगाएंगे। 2 हमें चाहिए मिनिमम। सर्च वॉल्यूम कितना हो, 500 कर दें आप। ऑर्गेनिक रैंक मैक्सिमम 15 हो और मैच टाइप हमारे पास ऑर्गेनिक हो। ठीक है, स्पॉन्सर्ड और अमेजन रिकमेंडेड हमें नहीं चाहिए, हमने ऑर्गेनिक वो कीवर्ड्स लेने हैं जो कि ऑर्गेनिकली खुद ब खुद रैंक हुए हैं। ठीक है, और अप्लाई फिल्टर्स कर दें। अब उसने आपको 215 दिए। ठीक है, आप इसके ऊपर मजीद फिल्टर लगा लो। जैसे यहाँ पे सर्च वॉल्यूम है, हम इसको 1000 करके देखते हैं। अब आपके पास आ गए 110। ठीक है, और यहाँ पर जो सर्च वॉल्यूम है ये शो करता है कि ये कीवर्ड कितनी बार सर्च हुए हैं, तो यहाँ से हम हाई टू लो कर लेंगे। अब आपके पास जो सबसे ऊपर कीवर्ड आया है वो है 85,408 बार वो सर्च हुआ है। ठीक है, और वो है डबल साइडेड टेप। ठीक है, ये वही कीवर्ड है जो हमने मैन्युअली भी निकाल लिया था, लेकिन हम यहाँ से उसका सर्च वॉल्यूम चेक करना चाह रहे थे, हम मजीद मेक श्योर करना चाह रहे थे। ठीक है,
तो अब ये कीवर्ड हम क्या करेंगे, ये लिंक यहाँ पर दिया होता है, इसको हम प्रेस करेंगे तो हम जिस पूरे पेज के ऊपर डबल साइडेड टेप की लिस्टिंग हुई हुई है वो पेज हमारे सामने खुल गया। यहाँ पर आपको हर तरह की डबल साइडेड टेप नजर आ रही है, ठीक है, पूरे पेज के ऊपर। तो अब हमने चेक करना है कि इसमें तो डिफरेंट टाइप की डबल साइडेड टेप्स हैं, जाग गए, ठीक है। तो अब हमने ये असेस करना है कि कौन सी टेप ज्यादा अच्छी है, कौन सी टेप ज्यादा बिक रही है। आपको शेप्स भी डिफरेंट नजर आ रही हैं, क्वालिटीज भी डिफरेंट नजर आ रही हैं, और पैकिंग भी, अभी देखो ये डिफरेंट तरह की है। अब हमें नहीं पता कि इनकी सेल कितनी है और इनमें से कौन सी क्वालिटी की अच्छी है। प्राइवेट लेबल का तो मतलब यही होता है ना कि अभी हमने वो चीज बनवानी है या उस तरह की परचेज करनी है विद स्लाइट डिफरेंस, ठीक है। तो इस तरह से हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि इनमें से कौन सी टाइप की ज्यादा बिक रही है। तो इस पेज के ऊपर आके हम हीलियम का कौन सा टूल यूज करेंगे, ये कर चुके हैं हम लोग, एक्सरे रन करेंगे। अब एक्सरे भाईजान भी चल रहे हैं। एक्सरे आपको डिफरेंट सेलर्स के दरमियान कंपैरिजन बताएगा, उनका कितना कंपैरिजन है, ठीक है। ये वाला था हमारा, नहीं ये वाला, और इधर आके हमने एक्सरे, एक्सरे क्यों नहीं चल रहा। यहाँ पे कहीं पे स्विच अकाउंट होता है, वो कहीं नजर आ रहा है आप लोगों को। इसको दोबारा चलाते हैं, शायद चल रहा है। हम्म, ये देखें यहाँ पे होता है स्विच अकाउंट, ये अब चलेगा इंशाल्लाह। मंडे से इंशाल्लाह ताला हमने प्रोडक्ट एनालिसिस पे चले जाना है कि हम लोगों ने प्रोडक्ट की वायबिलिटी कैसे चेक करनी है बाय प्राइवेट लेबल, ठीक है। और आप लोगों का जो मैंने काम असाइन किया हुआ है ना ब्रांड्स का, ये मुझे डेली चाहिए, डेली 10 ब्रांड्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है। जब आप लोग कीवर्ड में होलसेल सप्लायर लिखेंगे तो आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर्स आएंगे। अगर आप लोग उधर सर्च बार के ऊपर ब्रांड लिखेंगे तो आपके पास ब्रांड आएगी, ठीक है। ये कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। बहुत टाइम ले रहा है, इसको क्या हो गया। ये वाली चीजें मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ, ठीक है। आज हमने हीलियम का देख लिया, कल फ्राइडे को हमने जेएस का करना है रिवाइज सारा। हाँ जी, ये देखिए अब आपके पास आ गया जो आपका पूरा पेज था ना, जिसके ऊपर पूरे पेज के ऊपर डबल साइडेड टेप लिस्ट हुई हुई थी, उस पेज के ऊपर आपके पास आ गया ये सारा, और आपको ये डिफरेंट फिल्टर्स शो कर रहा है। आपने रेवेन्यू के ऊपर फिल्टर लगाना है हाई टू लो, ठीक है।
आपके पास सबसे ज्यादा ये आ गया है रेवेन्यूज का इस लिस्टिंग का, ठीक है। अब आपने चेक करना है कि ये स्पॉन्सर्ड तो नहीं है, जो स्पॉन्सर्ड है उसके आगे एसपी लिखा होता है, उसको आप छोड़ के बाकी आप देखते जाएं। और ये देखिए इसमें सेलर कंट्री टाइप एएमजी है, जो भी आपने फिल्टर यहाँ पर लगाने हैं ना और आपने सर्च करना है, आपने यहाँ से 20 टॉप सेलर्स सर्च करने हैं और उसमें 20 में अमेजोन 3 बार से ज्यादा ना हो। इसी तरह कोई दूसरा जो ब्रांड है जैसे ये है, ये एक ब्रांड 3 दफा से ज्यादा ना हो, अब आपने ऐसी सर्चिंग करनी है। आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको कर लिया, इसको भी कर लिया, इसको आपने 2 बार कर लिया है, इसको इसमें से एक को अनचेक कर दें, इसको कर लें, इसको अनचेक कर दें। फिर इसका देखें, इसका सेल्स इतनी है, रेवेन्यू इतना है, ठीक है, इसको कर लें। इसी तरह आप 20 सिलेक्ट कर लें, ठीक है, और आप उनके कंपैरिजन देखें। ये देखें जिसमें अमेजोन ये फुलफिलमेंट मेथड है, ये उनके टीयर्स, साइज टीयर्स हैं, डायमेंशंस हैं, वेट है, और ये उनकी क्रिएशन डेट है, ठीक है। और अगर आपने उनकी सेल्स की कंसिस्टेंसी चेक करनी है तो यहाँ पर सेल्स ग्राफ आ रहा है, जैसे ये पहली है, इसका रेवेन्यू बहुत अच्छा है यहाँ से, और उसकी जो सेल्स है वो है 25,496। इसका ग्राफ आप चेक करें, यहाँ से 1 ईयर का कर लें, ठीक है। और देखिए इसके यहाँ पर थोड़ी सी डिप आई है, और बट बाकी ये कंसिस्टेंट है थ्रू आउट ईयर, ठीक है। सो इट्स अ गुड प्रोडक्ट टू गो। दूसरा ये वाला देख लें, 1 ईयर का देख लें आप, इसमें काफी काफी नीचे भी गया है और 2-3 बार ही गया है, इसको आप छोड़ दें। इस प्रोडक्ट का था ना, यहाँ इसका भी तकरीबन सेम है, इसका चेक कर लें 1 ईयर। ये देखिए इसकी एक बारी गई है डिप मई में, मई 2022 में, बाकी इसका यहाँ भी कंसिस्टेंट ही है और यहाँ पे भी कंसिस्टेंट है, इतनी कोई खास डिप नहीं गई हुई, इसको आप रहने दें। तो इस तरह से आप अपनी सेल्स की कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हो इसके थ्रू। अब इसके बाद आ गया कि आपने सपोज ये नीश जो है वो सिलेक्ट कर ली कि मैंने इसी में काम करना है, ठीक है, और अब आपने निकालने हैं इनके कीवर्ड्स, ठीक है। अब आपने इसकी लिस्टिंग तैयार करनी है और आपने इसके ऊपर फर्दर काम करना है प्रोडक्ट के ऊपर, तो आपको दोबारा से इसके कीवर्ड्स चाहिए। अब इन टॉप 20 सेलर्स ने कौन से कीवर्ड यूज किए हैं, तो आप यहाँ से 20 सिलेक्ट करके यहाँ से रन सेरेब्रो कर दो। क्योंकि हम लोग शेयरिंग पे कर रहे हैं इसलिए हम ये रन नहीं कर सकते, शेयरिंग वाले टूल पे यहाँ से रन नहीं होता। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से वो सारे एसेंस कॉपी करके सेरेब्रो के अंदर ऐड करेंगे, इधर 20 ऐड करके, और फिर आप उनके कीवर्ड सर्च करोगे, ठीक है। कीवर्ड सर्च करके फिर आप उनमें से जो बेस्ट कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर ज्यादा आपको आईवीएस सेल्स सर्च वॉल्यूम ज्यादा है, आप उनको सिलेक्ट करके अपनी लिस्टिंग तैयार करोगे, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताएं। हाँ जी, आप बताएं जो हमारा प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया है फॉर प्राइवेट लेबल वो क्या है। हम्म, ये देखें जब आप कोई कीवर्ड सर्च करते हैं ना, उसका जो सर्च वॉल्यूम है वो 8000 से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए ये 85,000 शो कर रहा है, विच इज वेरी गुड, ठीक है। हाँ, 8,000 से नीचे ना हो, ठीक है। और यूके मार्केट का तो उससे भी कम है, 5,000 तक है।
बट यहाँ पर ये 85 शो कर रहा है, इट मीन्स ये बड़ा अच्छा कीवर्ड है और इसके ऊपर सेल्स आती है, लोग उसको सर्च करते हैं। ओके, ये भी आपको ये शो कर देता है। उसके ऊपर आपको टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, एवरेज सेल्स, एवरेज प्राइस, ये सारी चीजें आपको बताता है। देखिए इनकी प्राइसेस भी सही है ना, मैक्सिमम मतलब जो एवरेज प्राइस है ना वो है 6-7, बस इससे ज्यादा नहीं है। ये यहाँ पर कहीं आ रही होती है प्राइस, यहाँ से देख लेते हैं, इधर भी नहीं आ रही। 6-7 ही इसकी प्राइस आ रही है, तो फीस है ना ये 12, 7, 7, 7, 8, 18, 6, बट जो एवरेज है वो 7-8 तक की आ रही है प्राइस इसकी। तो हम लोगों ने प्राइवेट लेवल के लिए क्या डिसाइड किया था, कितनी प्राइस होनी चाहिए? 8 to 15, शाबाश, हमने 8 to 15 डिसाइड किया था। क्योंकि देखो ये न्यू प्रोडक्ट होती है, इसके ऊपर हमें ज़्यादा सेल्स की जरूरत होती है, और ऑनलाइन परचेजिंग के लिए लोग बहुत महंगी चीज़ की तरफ नहीं जाते अगर वो मशहूर ब्रांड ना हो। ठीक है, तो सस्ती होगी आपकी, चूंकि नई ब्रांड होगी तो लोग सस्ती आइटम्स को ज़्यादा लाइक करते हैं ताकि उनका रिस्क कम हो। ठीक है, इस वजह से हमने कम प्राइस रखी है। उसके अलावा सर्च वॉल्यूम भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और जब हम ये एक्सरे रन करते हैं तो टॉप 20 सेलर्स में से जो उनका BSR है, BSR का मैंने क्या बताया था, बताएं, लिखा होगा आपके पास। जो अब शीट ओपन करनी पड़नी है इधर से। ये देखें, रेवेन्यू जो है उसमें आपने 20 एक्सरे में 20 सेलर्स को लेना है। इन टॉप 20 सेलर्स 7 सेलर्स शुड हैव लेस देन 400 रिव्यू। ठीक है, जो 7 सेलर हैं उनके 400 से कम रिव्यूज हों, और जो बाकी 13 हैं उनके 100 से 600 के दरमियान रिव्यू हो। तो यहाँ पर हम अपना एक्सरे देख लेते हैं जहाँ हमने रन किया था। इधर ये रेवेन्यू है, आप रिव्यू काउंट देख लें इसका, ये रिव्यू काउंट है। ठीक है, तो रिव्यू काउंट पे आप लोग देख लें कि जो बहुत ज्यादा जिनका रिव्यू काउंट है उस पर हमने नहीं जाना। ठीक है, क्योंकि वो बड़े सेलर्स होंगे, हम उनको compete ही नहीं कर सकेंगे। ये वाले ये सेलर्स हैं हमारे, हमने कंपैरिजन भी तो करना है ना उनके साथ, उनको compete करना है। उसके बाद है टॉप 20 सेलर्स शुड हैव रेवेन्यू मोर देन 7,000। ठीक है, उनका जो रेवेन्यू है वो 7,000 से ज्यादा हो। इसका रेवेन्यू कितना है जिसका हमने 400 किया था, इसका रेवेन्यू चेक करते हैं, ये वाला है रो 21 पे। इसका तो बहुत अच्छा रेवेन्यू है, 19,000 कुछ है, $7,000 हो कम से कम। फिर प्राइस शुड बी बिटवीन 14.9 रुपये। ये तो मतलब मुझे मेरी समझ में नहीं आ रही कि ये प्राइस क्यों लिखी हुई है। ठीक है, कम से कम प्राइस जो होती है ना, हमारी प्राइस वही ठीक है, 8 to 15। उसके बाद है BSR कंसिस्टेंसी फॉर 3 सेलर्स। BSR उनका कंसिस्टेंट हो, बहुत बड़ी बड़ी डिप्स ना आई हुई हो, जैसे अभी हमने चेक किया था ग्राफ में। ठीक है, वो हमने ग्राफ से BSR कंसिस्टेंसी चेक करनी है। सर्च वॉल्यूम का मैंने आपको बता दिया था कि 8,000 से कम ना हो। इन टॉप 20 वन सेलर शुड नॉट बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। ठीक है, जैसे यहाँ हमने देखा था शुरू में। अब टॉप 20 जो है ना वो आपने अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मैच कर करके उनको यहाँ से सिलेक्ट करना है, और उन्हीं के ऊपर ये क्राइटेरिया करना है। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये देखो, ये 2 बार आया ना, अगर ये तीसरी बार आ गया
3 बार मैक्सिमम आए, चौथी बार ना आए, तो नहीं तो वो ये शो करेगा कि इसमें ब्रांड डोमिनेंस है। ठीक है, कि एक ब्रांड है, उसी की चीज बिकती है, बाकी कोई लेता नहीं। उसकी बेस्ट एग्जांपल है, जैसे ये नहीं होते बर्तन धोने वाले स्पंज से, तो उसमें अगर आप चेक करेंगे ना, तो उसमें ब्रांड डोमिनेंसी आपको नजर आएगी स्कॉच ब्राइट की। वो लेते ही लोग स्कॉच ब्राइट का है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको ब्रांड डोमिनेंसी किसी की भी नहीं नजर आ रही। एक तो ये इजी लाइफ है, दूसरा आपको ये स्कॉच 2 बार नजर आया, अदरवाइज कोई भी आपको 2-3 बार नजर नहीं आ रहा। ऐसे ही है। फिर प्रोडक्ट शुड नॉट बी ट्रेंडी, कि किसी खास ट्रेंड की वजह से लोग उसको बाय कर रहे हो और जो वो ट्रेंड ओवर हो जाए तो प्रोडक्ट सेल होनी बंद हो जाए। इसी तरह प्रोडक्ट सीजनल ना हो, शुड नॉट बी एडेड अ लो प्राइस आइटम टू ऐड वैल्यू। ठीक है, जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है स्कॉच ब्राइट, ये इसकी टेप की, तो लोगों ने उसके साथ कोई उसको हैंग करने वाला या जो उसको कट करने वाला कटर होता है ना, वो ऐड किया हो, जस्ट टू ऐड वैल्यू टू द प्रोडक्ट, के लोग इस वजह से इसको बाय कर लें कि इसके साथ हमें कटर भी मिल रहा है। ठीक है, वो इंडिविजुअल प्रोडक्ट हो और वो फेमस हो, हमें ऐसी चाहिए। उसके बाद है रेटिंग शुड बी 4.2। 4.2 से कम वाली ना हो। अब यहाँ पे इसको अप्लाई कर लेते हैं। रेटिंग देखें, सबकी अच्छी आ रही है, 4.7, 4.2, 4.5 आ रही है, किसी की 4.5 आ रही है। देखिए सबकी अच्छी आ रही है, किसी की भी बुरी नहीं है इस पूरे पेज पे। देन competing products should not be more than 2000। जो competing products हैं वो 2000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये आप कहाँ से चेक करेंगे? आप यहाँ से चेक करेंगे, ये 70,000 आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से हमारी ये रह गई है। उसके बाद वेट शुड नॉट बी, वेट हमारा इस प्रोडक्ट का कम ही है, कुछ ही होगा, ये ग्राम्स में होगा, छोटी सी है। Amazon should not be a seller more than 5 times in top 20। उसमें एक बारी भी नहीं है टेप में। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ से थोड़ा सा है, बट दिस प्रोडक्ट इज हाई इन डिमांड और हम इसको प्राइवेट लेबल कर सकते हैं। ठीक है, और डबल साइडेड टेप आपको पता है कौन सी वाली ज्यादा चलती है? तो हमारा अपना एक जनरल ख्याल भी है, जो ट्रांसपेरेंट होती है, जो कार्टून शार्टून वाली थी वो इतनी नहीं चलती। डबल साइडेड टेप वही होती है ना, जिसको हम से दीवार पे कोई चीज चिपकानी है, सपोज मैंने यहाँ पेपर चिपकाना है, अगर मैं उसके ऊपर इधर लगा दूंगी टेप, इधर लगा दूंगी, कितनी गंदी लगेगी। डबल साइडेड उतारी, उसका पेपर उसको लगाया, उसके ऊपर पेपर चिपका दिया, तो नीट भी लगता है और डिसेंट भी लगता है। अगर वो कलरफुल होगा तो वो ज़ाहिर है पेपर के ऊपर से भी नजर आएगा, ट्रांसपेरेंट होगा तो वो ज्यादा वर्केबल होगा। ये तो हमारी अपनी कॉमन सेंस भी है। ठीक है, चले हम यहाँ पर वाइंड अप करते हैं, और कल इंशाल्लाह ताला छुट्टी है, परसों आप लोगों ने जरूर आना है, छुट्टी नहीं करनी किसी ने भी। ओके, हमारे कोर्स के थोड़े ही दिन रह गए हैं, इसके अमेजोन वाले के भी, ड्रॉप शिपिंग के भी, तो उसके बाद फिर आप लोगों को फ्रीलांसिंग का स्टार्ट होना है। आप लोगों को क्लाइंट हंटिंग बतानी है सर ने। हाँ ले लें, ये आप लोगों को पोर्टल पे भी शेयर किया हुआ है, ले लें पिक्चर। एक्सरे